हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका दिसंबर महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉन, आपको लग सकता है कि पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। होल्ड बैक कर रहे हैं मतलब खुद को रोक रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप ऊपरी तौर पे सब अच्छा सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सहारा ले रहे हैं, कुछ केसेस में काउंसलिंग, इस चीज़ों को भी लेते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये है कि नहीं भाई, मैं अब रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, तो आप भी अब होल्ड बैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर पर्सन का रवैया आपकी तरफ ठंडा रूखा या स्टबर्न या ज़िद्दी वाला एनर्जी है, तो अब आप उतना देना नहीं चाहते। आप भी एक सर्टेन लेवल तक ही देना चाहोगे। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी आप ही की तरह आपकी तरफ से भी दिख रही है। जबकि मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में आप परेशान हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को, पर ऊपरी तौर पे आप समझ रहे हैं कि आप बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ को, सिचुएशन को, और बहुत हद तक मैनेज भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई, बेचैनी होना, एनजाइटी होना, टेंशन होना, नींद नहीं आना, इस तरह की एनर्जी है। तो एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी। अगर पर्सन आपकी तरफ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप को रोक के रखे हैं कि नहीं ठीक है, मैं सेल्फ केयर सेल्फ लव करूँगा या करूँगी, मैं अपनी को बैलेंस रहूँगी, लेकिन कहीं पे बहुत परेशान है इस सिचुएशन से। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि पर्सन बहुत ही मेच्योर बिहेव कर रहे हैं, बहुत सारा माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन है यहाँ। ये आपको फील ऑलरेडी आपको पता है, ये आपको पता चलेगा दिसंबर में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर। लास्ट शफल। देखिए, अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो पर्सन डेफिनेटली वो उनको लगता है कि अभी उनके लिए, जहाँ ब्रेकअप सेपरेशन हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, या आप तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं या तलाक के प्रोसेस में हैं आप, जो ख़त्म हुई सिचुएशन में, पर्सन को लगता है अभी इंडिपेंडेंट ही रहना सही है, सिंगल ही रहना सही है, खुद के ऊपर ही फोकस करना सही है। जस्टिस यही है कि उनको लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं पर्सन को आपके ऊपर। उन सिचुएशंस में है जहाँ आप लोग सेपरेशन में हैं या ख़त्म होते हुए रिश्ते में हैं या हार्ट ब्रेक में है, उस सिचुएशन में देख रही हूँ पर्सन अपना मतलब सिंगलहुड चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है काफ़ी कुछ आपकी तरफ से भी छुपा हुआ है, काफ़ी कुछ आपकी तरफ से भी ढका हुआ है, या ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन पुल बैक करके अपनी काम, अपनी चीज़ें या जो उन्हें ठीक लग रहा है उस पर फोकस है। लेकिन जहाँ बातचीत हो रही है कैप्रिकॉर्न, तो पर्सन को लगता है कि आप
एक दिन सही है, दूसरे दिन सही नहीं है, आपका जो नेचर या जो उनके साथ एक कम्युनिकेशन है वो ऑन एंड ऑफ टाइप्स है या बैलेंस नहीं है, इस तरह की एनर्जी। या तो ऑन एंड ऑफ है, जहाँ आपकी बातचीत हो रही है वहाँ पर्सन को लग रहा है कि या तो आपका बिहेवियर उनके साथ ऑन एंड ऑफ है, किसी दिन इन है, किसी दिन आउट है, इस तरह की एनर्जी है, बैलेंस नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न की पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। King of Cups, the Empress, the Page of Cups, the Nine of Pentacles. देखिए, कम्युनिकेशन जहाँ होती है, आपकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ होगी बातचीत, वही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होगी। कभी ट्रिगर, कुछ बातें इस रिलेशनशिप में ट्रिगर करती हैं, या तो आपको या पर्सन को। ट्रिगर मतलब गुस्सा आ जाना, कंट्रोल नहीं रहना गुस्से पे, इस तरह की एनर्जी है। मैनिपुलेशन लगता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या फिर पर्सन का रवैया आपको इमेच्योर लग सकता है। तो कम्युनिकेशन होगी जहाँ बात हो रही है। देखिए, पेज ऑफ कप्स, कोई कम्युनिकेट करता हुआ दिखेगा, खास करके एज डिफरेंस वाली अगर रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में फीमेल अगर बड़ी हैं, मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होगी, बट चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं होगी, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट टाइप्स होंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, कैंसर और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। यस, कोई, मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग डेफिनेटली परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, या तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन को लेकर के, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर के आपको डाउट होगा कि पर्सन के लाइफ में कोई और है, या आप डाउट में होंगे। तो चीज़ों को परेशान मैं देख रही हूँ होते हुए, खास करके जो लोगों के लाइफ में जिनकी रिलेशनशिप अभी स्मूथ नहीं चल रही है एकदम, या नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाली जगह पे है, वहाँ खास करके आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, कहीं और तो पर्सन नहीं चले गए। आप चीज़ें चाहेंगे वर्कआउट हो जाए, लेकिन 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ये बड़े डिसीशंस हैं चूज़ करने की, मतलब कि चूज़ करने वाली, चॉइस करने वाली एक। कुछ केसेस में आपको ये लग सकता है कि आपके आपके ऊपर वो कोई दूसरे पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, किसी और को ज़्यादा वैल्यू देते हैं इन चीज़ों से, या तो कोई थर्ड पार्टी है जिनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, या ये मैरिड है वहाँ वैल्यू देते हैं। कुछ ऐसा है कि किसी और को ज़्यादा वैल्यू देते हुए और आपको नहीं, वो चीज़ें परेशान कर सकती हैं उस लेवल पे। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपको ये लगेगा, ये इस चीज़ से, जहाँ पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये लगेगा कि आपको छोड़ करके पर्सन किसी और को प्रेफरेंस दे दिए, इस चीज़ से आप परेशान होंगे। जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पर मैं देख रही हूँ कि चाहे जो भी हो, आप लोग में से जो मैरिजेबल एज में है वो मैरिज के लिए ओपन अप होंगे, नए रिश्तों के लिए ओपन अप होंगे, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं।
और जो लोग नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। तो सेपरेशन, तो जो लोग सेपरेशन में हैं तो सेपरेशन भी कभी कभी होना ज़रूरी है। एक दूसरे की कीमत पता चलती है, वैल्यू पता चलती है। तो हो सकता है कुछ दिन का सेपरेशन हो, या सेपरेशन में अगर आप हैं वहाँ एक दूसरे की, आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हैं या वो कितने वैल्यूबल है, ये आपको पता चल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू नहीं हो रही है तो पुल बैक कर लीजिए, रिट्रीट। उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उनकी आंखों में। क्योंकि जब हमें वैल्यू, हम अगर बहुत एफर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा और करके और भी अपने आप को लो गिराएंगे। तो हमेशा पुल बैक कर जाना चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव सोच, यूनिवर्स डिवाइन पे भरोसा ज़रूर रखें। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग बैक योर रोमांस। तो अगर एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। सॉरी सिंगल्स। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई पाइसीज हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, कोई गाइड मेंटर गुरु टाइप के पर्सन हो सकते हैं, या इन जनरल स्पिरिचुअल। कुछ केसेस में ये बड़ी उम्र के हो सकते हैं या बड़ी उम्र के हो सकती है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये, या फिर ये नॉलेज के भंडार हो सकते हैं पर्सन। ये ज़्यादा बातें नहीं करते और आपको काफ़ी कुछ मिस्टीरियस लगेगा इस पर्सन की, कि आपको लगेगा कि बहुत मिस्टीरियस पर्सन है। कोई टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्क रिलेटेड, काम रिलेटेड, या इन जनरल ऑनलाइन भी हो सकती है। ये या तो कोई जॉब, बहुत ज़्यादा ये एजेड नहीं है, सेम एज या यंगर हो सकते हैं। जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, या बिजनेस करते होंगे ये पर्सन। काफ़ी सिंगल, ये बेस्ट बैचलरेट की कार्ड होती है कि जो रेडी हैं, रेडी टू मिंगल वाली कार्ड है। परफेक्ट। इनका फिनेंशियल सिचुएशंस भी स्टेबल होती है। ये काम भी बहुत मेहनत करते हैं, अपना देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं और रिलेशनशिप के लिए भी बहुत जेन्युइनली एफर्ट करते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। नसीब ने, डेस्टिनी में इनको वापसी आपके लाइफ में करेंगे। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।